हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो नाउ एचपी बक्सी की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं एज यूजुअल विद एग्जांपल्स एंड इमेजेस। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ द फर्स्ट वन इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी को सबसे पहले हम ये जॉन सी मैक्सवेल की इनका जो एग्जाम है, इनका जो सेइंग है, उससे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि एडवर्सिटी इज़ ऑलवेज द पार्टनर ऑफ प्रोग्रेस, कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ, जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं होती हैं, वो हमारे लिए हमारे प्रोग्रेस में एक पार्टनर की तरह काम करती हैं। मीन्स वो कहना चाह रहे हैं इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू, ये आप पर डिपेंड करता है। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप एडवर्सिटीज़ को, कठिनाइयों को, प्रॉब्लम्स को किस तरह से लेते हैं। इफ़ यू टेक इट एज अ पॉजिटिव, अगर आप इसको पॉजिटिवली लेते हैं देन इट्स गुड। अगर आप इसको निगेटिवली लेते हैं देन इट्स ऑल्सो अप टू यू, है ना। कि कई लोग क्या होता है कि परेशानियों को, समस्याओं को लेकर उनको कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग हैं कि उन्हीं परेशानियों को, परिस्थितियों को रोकर बैठ जाते हैं, रोने लगती है कि भाई ऐसा हुआ मेरे साथ इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम दैट योर प्रॉब्लम्स, कि आपको जो प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं जो आ रही हैं उनसे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। नाउ नेक्स्ट, इसी को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। एडवर्सिटी इज़ वन ऑफ लाइफ्स ग्रेटेस्ट टीचर, कि एडवर्सिटी जो है वो हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। एज वी नो, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, कि जो एक्सपीरियंस होता है, हमारे जो अनुभव होते हैं, वो हमारे सबसे अच्छे शिक्षक और हमारे टीचर होते हैं। इन द सेम वे हम लोग कह सकते हैं कि जो एडवर्सिटीज़ होती है, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं जो होती हैं, या जो मिसफॉर्चून्स होते हैं, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छे शिक्षक और टीचर्स की तरह काम करते हैं। बशर्ते हम उनको, उन समस्याओं को क्या सीखते हैं और उन समस्याओं से हम क्या लेते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि स्टेट और इंस्टेंस ऑफ सीरियस और कंटिन्यू डिफ़िकल्टीज और मिसफॉर्चून, कि मिसफॉर्चून मीन्स दुर्भाग्य जिसको हम लोग बोलते हैं। मिसफॉर्चून्स और डिफ़िकल्टी जो कुछ सीरियस और कंटिन्यू, मतलब कहते हैं ना, एक के बाद एक कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ए एडवर्सिटी। नाउ सी सम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इसके हम कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज मिसफॉर्चून। calamity, misery and affliction. Now antonyms: prosperity, fortune, assistance and favor. Now अब इन एडवर्सिटी को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स: एज अ नाउन। एज अ नाउन, एडवर्सिटी जो है एक्चुअली एज अ नाउन, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका जो नेचर है, वो एक नाउन की तरह यूज़ होता है। सो नाउ लेट्स सी। आई शोड करेज इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। मीन्स कि जब मैंने कुछ समस्याएं देखी, मैंने कुछ एडवर्सिटी देखी, तो तो उन समस्याओं को मैंने करेज और साहस के साथ उनका सामना किया। दे हैव टू लर्न टू डील विद एडवर्सिटी, कि उनको उन समस्याओं से, उन प्रॉब्लम से, उससे उनको कुछ सीखना चाहिए, उनको उससे डील करना आना चाहिए। नाउ दे मस्ट टर्न एडवर्सिटी टू हिज एडवांटेज, कि वो जो अपनी, उनकी जो एडवर्सिटीज़ हैं उनको उन्होंने अपने एडवांटेज में, उन्होंने उसका, कहते हैं, समस्याओं को अवसर में चेंज कर लेना। सो नाउ, सो दैट्स व्हाट इट वांट टू से। ये सेंटेंस में यही मतलब कहने का सेंस यही है। नाउ दे मस्ट टर्न एडवर्सिटी टू हिज एडवांटेज। शी मेंटेन्ड a philosophical attitude to adversity and personal hardship throughout his life, कि उसने उसके जीवन में, उसके लाइफ में, उसके थ्रू आउट हिज लाइफ, मतलब ये उसके पूरे ही जीवन में, उसके पूरे जीवन में उसको जो अपनी पर्सनल जो हार्डशिप, उसको जो पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हुई थी,
उन प्रॉब्लम से, एडवर्सिटीज से उसने एक फिलोसफिकल एटीट्यूड के रूप में उसको चेंज कर लिया। दिस नियर कार क्रैश ऑफ गिग वॉज अ ट्रायम्फ ओवर एडवर्सिटी। कि ये पाका एक्चुअली गिग मीन्स होता है जो हम लोग पेड बैंड जिसको बोलते हैं, शादी में, फंक्शन में, बर्थडेज में, कहीं पर भी आप में देखना जो बैंड होते हैं जो जिनके लिए हम लोग पेड करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज अ गिग। तो कह रहा है वो गिग, वो कार क्रैश जो हुआ उसमें वो उनका एक ट्रायम्फ था। ट्रायम्फ इन द सेंस कि कार क्रैश तो हुआ बट उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, सो इट वॉज अ ट्रायम्फ ओवर एडवर्सिटी। An event where a musician or band is paid to perform। कह रहे हैं एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा फंक्शन, इवेंट या फंक्शन कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पे म्यूजिशियन और बैंड को पेड किया जाता है। नाउ एडवर्सिटी को हम जब एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो वो एडवर्स के रूप में हम देखेंगे। एडवर्स के भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। A lack of money have an adverse effect on our research program। कि जो हमारे लैक ऑफ मनी या ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ लैक या ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मनी, कि मनी की कमी की वजह से हमारा जो रिसर्च प्रोग्राम था उस पर कुछ एडवर्स इफेक्ट आया। मीन्स वो प्रॉपर रिसर्च प्रोग्राम जो था वो प्रॉपर नहीं हो पाया। दिस ड्रग इज नोन to have an adverse effect। एक्चुअली ड्रग इज यूज एज अ मेडिसिन ऑल्सो। जब आप कोई मेडिकल पर आप जाएंगे और कुछ मेडिसिन लेंगे तो ड्रग्स कंटेंट इस तरह से उसमें हमेशा मेंशन रहता है। सो दैट ड्रग्स मीन्स साइड इफेक्ट ऑफ एनी मेडिसिन। सो वही है कि दिस ड्रग इज नोन टू हैव एन एडवर्स इफेक्ट। ये जो आप ड्रग जो मेडिसिन ले रहे हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। एडवर्स इफेक्ट मीन्स साइड इफेक्ट। They have attracted strong adverse criticism। मीन्स उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, कुछ ऐसा क्राइम कमिट किया होगा, वॉट एवर इट कैन बी, तो उससे बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म होगा, एडवर्स क्रिटिसिज्म। द न्यू प्रपोजल शुड हेल्प देम इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस। कि इस नए प्रपोजल ने उनको उनकी जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस थी उसमें बहुत ज़्यादा उनको हेल्प की। एडवर्स वेदर कंडीशंस मेंट द रेस्क्यू हैड टू बी अबंडन। अबंडन मीन्स त्याग देना, छोड़ देना। तो एडवर्स वेदर कंडीशन मीन्स जो वेदर जो मौसम है जो अचानक से इतना ख़राब हो गया, मीन्स आंधी तूफान इतना ज़्यादा स्टॉर्म आ गया कि उससे उनको जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो उसको उनको रोकना पड़ा। आई थिंक इतने सारे एग्जाम्पल्स, इमेजेस देखने के बाद द वर्ड एडवर्सिटी इज़ क्लियर टू यू, आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स घृणा करना। बचपन में हम लोग एक कार्टून देखते थे, टॉम एंड जेरी, अभी भी आता बट उस समय कुछ ज़्यादा था। टॉम एंड जेरी, जेरी वॉज हर ग्रेटेस्ट एंटीपैथी। जेरी जो था वो उसका सबसे बड़ा शत्रु था, सिंपली मीन्स उससे वो बहुत ज़्यादा घृणा करता था। एक्चुअली एंटीपैथी लॉन्ग टर्म में हम उसको बोल सकते हैं इननेट फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक। कि किसी को एक डिसलाइक करना मीन्स घृणा करना। नॉर्मली हम किसी को पसंद नहीं करते, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। बट इननेट डिसलाइक मीन्स होता है कि हद से ज़्यादा घृणा करना, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम उसको फूटी आँखों भी नहीं उसको देख सकते, हम उसकी बात करना ही पसंद नहीं करते। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ इननेट डिसलाइक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। डेफिनेशन मीन्स इसको हम लोग अगर समझेंगे तो अ फीलिंग ऑफ नेचुरल एवर्सन टुवर्ड्स समथिंग। टुवर्ड्स समथिंग मीन्स किसी चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी समस्या, किसी प्रॉब्लम, किसी भी बेसिकली पर्सन के लिए ज़्यादा यूज होता है। टुवर्ड्स समथिंग किसी व्यक्ति के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल एवर्सन होना, जिसको हम लोग होते हैं इननेट डिस्कशन, इननेट डिसलाइक करना। मीन्स उसको देखते ही हमें, जिसको हम लोग बोलेंगे जन्मजात घृणा होना, उसको देखते ही हमको नफरत का फील होने लगा, हेट्रेड फीलिंग्स आने लगती हैं। सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस देखते हैं। कैसियस हैज़ एन इननेट एंटीपैथी फॉर एनीवन हु माइट रूल ओवर हिम।
जब आप जूलियस सीजर पढ़ेंगे या शेक्सपियर के कई ड्रामाज में आपको कैसियस आपका कैरेक्टर मिल जाएगा देखने के लिए। तो कैसियस हैज़ एन इन्नेट एंटीपैथी। कैसियस जो था वो उसको इन्नेट एंटीपैथी थी, मीन्स अगर उसको लगता है कि कोई उसके ऊपर रूल करना चाहता है, कोई उसके ऊपर शासन करना चाहता है, तो उससे वो इन्नेट एंटीपैथी रहती थी उसके साथ। एक्चुअली इन्नेट वर्ड जो है इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। इन्नेट वर्ड जो है इसको हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। नाउ सी, used about an ability or quality that you have when you are born। कह रहे एक ऐसी योग्यता, एक ऐसा गुण होना जो आपकी जन्मजात और अंतर्निहित होना। मैं तो कहते हैं पैदा होने से ही उसको किसी के साथ नफरत होना, पैदाइशी नफरत होना जिसको हम लोग बोल सकते हैं। नाउ सी सम एंटोनिम्स। अब हम कुछ एंटोनिम्स देखते हैं। सॉरी, पहले हम इसके सिनोनिम्स देखेंगे। हॉस्टिलिटी, एवर्सन, डिसइल्यूजन, डिसलाइक। एंटोनिम्स एडमायरेशन, अप्रूवल, फैसिनेशन एंड डिवोशन। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। दे हैव अ म्यूचुअल एंटीपैथी टू ईच अदर, मीन्स वो दोनों में एक दूसरे के विरोध है या एक दूसरे के लिए उनकी जो एंटीपैथी जो फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल हैं। मीन्स फर्स्ट को पता है कि उसको सेकंड के लिए क्या फीलिंग्स है, एंड सेकंड पर्सन को पता है कि उसको फर्स्ट पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है। सो दैट इज़ एंटीपैथी, म्यूचुअल एंटीपैथी। वही समझ, हमको समझदारी से एंटीपैथी होना है। शी फेल्ट नो एंटीपैथी टूवर्ड्स यंगर वीमन, कि यंगर वीमन मतलब अपने से छोटी है, जो यंगर वीमन है उसके लिए उसकी कोई एंटीपैथी नहीं है, उसके लिए उसको कोई घृणा नहीं है। ही शोड अ मार्क्ड एंटीपैथी टू फॉरेनर्स। कह रहे हैं फॉरेनर्स के लिए वो हमेशा एक एंटीपैथी मार्क शो करता है, मीन्स उनको हमेशा एक नफरत की दृष्टि से देखना या घृणा से उनको देखना। आई फील एन एंटीपैथी अगेंस्ट देयर बिहेवियर, कि मैं उनका जो बिहेवियर है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसका बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक हर और हिज बिहेवियर, कि उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है मुझे पसंद नहीं है। तो आई फील एंटीपैथी, उसके बिहेवियर के अगेंस्ट मेरी जो फीलिंग्स है वो एंटीपैथी है। शी हैड ऑफन स्पोकन ऑफ हर एंटीपैथी टुवर्ड्स लंदन। कह रहे हैं लंदन के लिए वो हमेशा जो है वो हमेशा एंटीपैथी मीन्स उसके अगेंस्ट में ही वो बोलता है। सो आई थिंक द वर्ड एंटीपैथी इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मीन्स इमेज में भी आप देख सकते हैं कि स्पीकर या लाउड स्पीकर किस तरह से बना हुआ है। एम्पलीफाई स्टूडेंट वॉइस, स्टूडेंट वॉइस की या बच्चों की आवाज़ को एम्पलीफाई करना मीन्स उनकी आवाज़ को बढ़ाना, उनको प्रोत्साहन देना किसी भी चीज़ में। नाउ अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। एक्चुअली एम्पलीफाई इसका जो नेचर है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये एक वर्ब की तरह यूज होता है। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ साउंड यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, विद्युत उपकरणों द्वारा ध्वनि शक्ति में वृद्धि करना। मीन्स हम लोग जो लाउड स्पीकर जो यूज़ करते हैं या स्पीकर्स या लाउड स्पीकर जो यूज़ करते हैं, सो जिसके थ्रू जिसके हेल्प से हम लोग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ए एम्पलीफायर। सेकेंडली, टू ऐड डिटेल्स टू समथिंग इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट मोर फुली, या फिर एक जनरल सेंस में तो होगा कि एम्पलीफाई द स्टूडेंट्स वॉइस, कि आवाज़ को तेज़ करना, आवाज़ को बढ़ाना। एक नॉर्मल हम लोग बोलेंगे
तो एक वॉल्यूम, एक नॉर्मल लिमिट तक ही हम लोग कितना भी तेज़ बोलेंगे एक नॉर्मल आवाज़ ही रहेगी। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ़ द पीपल्स को अपना आवाज़ बताना है, सुनाना है, या किसी भीड़ में आपको कोई लेक्चर देना है, तो आपको वो एम्पलीफाई करना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को आपको यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सी सम एग्जाम्पल्स। अब हम इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। दिस लैंडस्केप सीम टू ट्रैप एंड एम्पलीफाई साउंड। ट्रैप मीन्स होता है जाल में, जिसको मीन्स कह रहे हैं कि ये जो लैंडस्केप है, ये जो एरिया है वो बहुत ही कंजस्टेड है। सीम टू बी ट्रैप, एंड जो आवाज़ है वो बहुत एम्पलीफाई हो रही है, जिसको हम बोलते हैं कि आवाज़ गूंज रही है। द म्यूजिक वॉज एम्पलीफाइड विद माइक्रोफोन्स। जो म्यूजिक को है, जो माइक्रोफोन यूज़ करके उसको म्यूजिक साउंड जो है वो एम्पलीफाइड किया गया। दिस इज द पुलिस केम द एम्पलीफाइड वॉइस फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। कह रहे हैं ये पुलिस है जो हेलीकॉप्टर से एम्पलीफाइड वॉइस के साथ आई है ना। जैसे आप हमेशा पुरानी पिक्चर्स में आप हमेशा देखिए, सीरियल में देखते हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाता है, आपको इस तरह से घेर लिया गया है, एंड दे आर यूजिंग अ माइक, उनके हाथ में एक माइक रहता है, तो इट मीन्स दे आर एम्पलीफाइंग देयर वॉइस। The mist had been replaced by a kind of haze that seemed to amplify the heat। कि जो मिस्ट, जो कोहरा था, उसकी जगह वो रिप्लेस हो गया। मीन्स ऐसा हेज, एक ऐसा गर्मी जैसा मौसम हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि हीट जो होती, गर्मी जो होती, वो हमारी और ज़्यादा बढ़ गई है, एम्पलीफाई हो गई है। सो नाउ एग्जाम्पल्स के थ्रू एम्पलीफाई वर्ड तो हमको सेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी सम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब इसके साथ ही हम कुछ इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज इनलार्ज। इनलार्ज करना मीन्स बढ़ाना। एक्सटेंड, एक्सटेंड मीन्स भी बढ़ाना। डायलेशन मीन्स बढ़ाना। एंड एलिवेट, एलिवेट मीन्स भी बढ़ाना, ऊंचा करना, एलिवेट करना, राइज करना। एंटोनिम्स कर्टेल, लेसन, डिम्यूनिशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। लेसन वर्ड आप देखिए यहाँ पर, LESSEN। लेसन मीन्स कम करना, LESSON। ये जो लेसन है दैट इज़ यूज फॉर चैप्टर्स। आप बुक में जब कोई लेसन पढ़ते हैं या बुक में जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो वो LESSON होता है। एंड LESSN मीन्स टू रिड्यूस करना, कम करना। नाउ नेक्स्ट वन। अब आई थिंक आपको ये जो एम्पलीफाई वर्ड जो था वो क्लियर हो गया होगा। नाउ सी नेक्स्ट वर्ड इज एलिवेट। एलिवेट मीन्स कम करना, जो पीड़ा, जो कर्ज, जो प्रॉब्लम, कई बार पैर में कुछ स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, या कई बार हमारे दांत में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, टूथ है कोई आता है, तो वो जो कैविटी वगैरह हो जाती है उससे हमेशा दांत में स्वेलिंग आ जाती है। तो फिर जब उसको हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका डॉक्टर बोलते हैं कि इसको आपको सिकाई करना है, किससे, आइसिंग करना है। सो मीन्स उसकी सूजन को कम करना है सिंपली। पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड एज अ वर्ब, वर्ब की तरह यूज होता है। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और बैड मीन्स किसी कष्ट या पीड़ा के प्रभाव को कम करना, या बैड निगेटिव सेंस में लेंगे तो इट विल बी यूज एज अ बैड सेंस। अगर नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो उसको बैड सेंस में यूज़ करेंगे। अदरवाइज इसका सेंस ये यूज होता है टू रिड्यूस द अफेक्ट, कि किसी भी चीज़ का अफेक्ट, उसका जो दर्द है उसको कम करना। नाउ लेट्स सी सम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। द फर्स्ट वन इज अबेट। अबेट वर्ड भी अगर आपने इससे पहले मेरे लेक्चर्स से, इससे पहले आपने मेरा जो वीडियो देखे होंगे तो उसमें अबेट को हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। सो ABATE, अबेट मीन्स कम करना। रिलीव, रिलीव मीन्स कम करना भी होता है, और रिलीव मीन्स सांत्वना देनी होता है, रिलीव करना। मिटिगेट एंड लेसन। एंटोनिम इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई हम लोग जनरली बोलते हैं जब किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है या किसी को कुछ डिस्कशन करते टाइम कुछ वो फील करता है, भाई मेरा ये इंटेंशन नहीं था, आपने उसको गलत तरीके से समझा, तो वही इंटेंसिफाई करना, बढ़ाना किसी भी चीज़ को।
ऑगमेंट बढ़ाना, एग्रीवेट करना, किसी को बहुत ज़्यादा उत्साहित कर देना, इन्हेंस करना, बढ़ा देना। नाउ सी सम एग्जाम्पल्स। अब इसी वर्ड को हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, एलिवेट को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। द डॉक्टर गेव मी एन इंजेक्शन टू एलिवेट द पेन। कि डॉक्टर ने हमारे पेन को कम करने के लिए इंजेक्शन दिया। द एस्पिरिन शुड एलिविएट योर हेडेक। कि आपने जो एस्पिरिन आपने जो लिया हुआ है, एस्पिरिन खाने के बाद डेफिनेटली आपके सिर में कुछ जो पेन हो रहा होगा, दर्द होगा, वो हेडेक जो है वो आपका कम होना चाहिए। आई हैव फाउंड अ वे टू एलिविएट माई वर्कलोड। कि मैंने अपने वर्कलोड, मेरे ऊपर जो इतना वर्कलोड चल रहा था, जैसे ऑफिस में हम लोग सुनते हैं ना, कई बार सुनते हैं ऑफिस में कि आजकल स्कूल्स में, ऑफिस में बहुत ज़्यादा ओवर वर्कलोड चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा वर्कलोड चल रहा है। तो आई हैव फाउंड अ वे टू एलिवेट माई वर्कलोड। मैंने अपने वर्कलोड को कैसे कम करना है उसका रास्ता मैंने खोज लिया है। नाउ नेक्स्ट वन, अमास। अमास मीन्स, वैसे तो बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको हम लोग भीड़ में बोलते हैं, नंबर ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, एंड इट इज़ यूज्ड एज अ नाउन और एज अ वर्ब। ये आपका नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है। वर्ब, टू कलेक्ट और पुट टुगेदर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। कि अ लार्ज क्वांटिटी में कुछ भी इकट्ठा होना। अब वो समथिंग मीन्स कुछ सामान भी हो सकता है, एंड समथिंग कुछ, उसमें कुछ पर्सन और पीपल भी हो सकते हैं। स्पेशली मनी और इन्फॉर्मेशन। बेसिकली हम लोग इस वर्ड को जो है वो, अमास को, मनी और इन्फॉर्मेशन पर्पज से यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी सम सिनोनिम्स। अब इसके हम कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। गैदर, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट, स्टोर, कलेक्ट। नाउ सी द स्पेलिंग ऑफ एक्यूमुलेट। ACCUMULATE, एक्यूमुलेट। ये जो स्पेलिंग है, ये कई बार करेक्ट करने के पर्पज से एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स क्या है, बच्चे क्या हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ACCUMM को वो करेक्ट समझते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर कि सिंगल एम है। ACCUMULATE, एक्यूमुलेट मीन्स कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। स्टोर एंड कलेक्ट। एंटोनिम्स, डिस्पर्स। डिस्पर्स मीन्स छितराना, फैलाना। डिसिपेट, DISSIPATE, स्पेंड, खर्च करना। एंड स्कैटर, स्कैटर मीन्स भी खर्च करना, और जिसको हम लोग स्कैटर कर सकते, खर्च करना। स्कैटर बेसिकली फैलाने के पर्पज से ज़्यादा यूज होता है मेन। नाउ लेट सी सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। I have amassed a lot of information on the subject। कि मैंने इस सब्जेक्ट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा, कलेक्ट और एक्यूमुलेट कर लिया है। Some of her relatives envy the enormous wealth that she has amassed। कि उसके कुछ रिलेटिव्स थे, उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। एनवी मीन्स जेलसी होना, जेलस होना, कि हाउ शी कलेक्टेड अ लॉट ऑफ वेल्थ, अ लॉट ऑफ मनी। कि अचानक से उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। कई बार रिलेटिव्स में ऐसा होता भी है, सभी के साथ नहीं होता, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि वो उनको एकदम से जेलसी हो जाती है कि भाई अचानक से इसके पास इतना वेल्थ और पैसा, मनी कहाँ से आ गया है। नेक्स्ट वन इज़ आई अमेस्ड माई पेपर्स फॉर माई मेमोरीज। कि मैंने अपनी मेमोरी के लिए, अपनी याददाश्त के लिए कुछ पेपर्स को जो वो इकट्ठा किया है, अमेस्ड किया है, संभाल कर रखा हुआ है। सो आई थिंक अभी तक हम लोगों ने जितने वर्ड्स जो अपने कंप्लीट किए हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से हम लोगों ने विद एग्जाम्पल्स एंड इमेजेस के थ्रू उनको हमने क्लियर किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि सारे वो वर्ड्स आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड सेकेंडली थिंग,
प्लीज़ ट्राई टू पेन डाउन इन योर कॉपी। आप उनको पेन डाउन करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक स्पेलिंग आप पेन डाउन नहीं करेंगे, आपके हाथ से पेन नहीं निकलेगा, तो वो आपको क्या है कि कई बार वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वेस्टिंग ऑफ टाइम रहेगा। मुझे लगता है अगर आपने एक बार पेन से हाथ निकाल लिया, आपने एक बार उनको लिख लिया, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो सेट हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।